हेलो फ्रेंड्स, इन्वर्टर अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नैनो पार्टिकल्स। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपना बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे। नैनो पार्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये एनडीडीएस का एक पार्ट है जो कि आप 7 सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे यूपीटी यूनिवर्सिटी में, अगर कोई स्टूडेंट होंगे। उसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटीज है, जो भी है, वहां पे आप एनडीडीएस सब्जेक्ट है उसको आप डील कर रहे होंगे। साथ ब साथ जितने भी फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, डीआई का एग्जाम हो, वहां पर भी ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सो नैनो पार्टिकल टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं नैनो पार्टिकल्स के बारे में। इससे पहले आपको थोड़ा बता दूं कि इन्वर्टर अड्डा जो चैनल है उसमें बहुत सी चीजें एक साथ चल रही हैं। आप काफी बेनिफिट ले सकते हो इस चैनल को। इस चैनल की प्लेलिस्ट आप जरूर देखिए, जो भी वीडियो लेक्चर्स आप उसको ध्यान से देखिए। लेक्चर्स तो आपको मिल रहे हैं, क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। कभी भी आप जीपैट एग्जाम दो, जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है, या फिर डीआई का एग्जाम आप दो, या फिर फार्मासिस्ट का एग्जाम दो, तो आपको उससे पहले रिवीजन पढ़ के जाना चाहिए, थोड़ा सा रिवाइज करके जाना चाहिए। जनरल अवेयरनेस वीडियो जो है डायबिटीज पे, जैसे जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड ड्रग्स पे है। स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि जीपैट नाई पर कैसे बहुत ही कम समय में स्मार्टली हाउ यू कैन क्रैक द एग्जाम। डीआई एग्जाम कैसे आप क्रैक सकते हो, कर सकते हो। फार्मासिस्ट एग्जाम हाउ यू कैन क्रैक। फ्री टेस्ट सीरीज भी मैंने चला रखा है, तो आप जो इस तरीके से देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स वहां पे इजिली आराम से मिल जाते हैं। व्हाट द पॉइंट, नोट्स आपको बहुत इजिली वहां पे मिल जाता है अगर आप ज्वाइन करते हो। स्कोप ऑफ फार्मेसी की वीडियोस है, उसको देखिए ताकि आपको समझ आए कि फाइनल ईयर में आप कहाँ कहाँ फार्मेसी में जा सकते हो। बहुत लोगों को पता ही नहीं है। जॉब्स कैसे अप्लाई करते हैं वो भी वीडियोस है एक। तो सारी चीजें आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अ lot of things is on innovator data. You can go for the playlist and you can go for the discussion. So moving ahead on the concept of nano particles, यहाँ पे एक वर्ड है nano particles। तो जरा हम लोग एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट लाइन I have written down single internationally accepted definition of nanoparticles does not exist। कहीं भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन जो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो ऐसा नहीं है, बट एक डेफिनेशन है जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है। दैट व्हाट, नैनो पार्टिकल इज एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है, that is having at least one dimension in the range of 1 to 100 nanometer। अंडरस्टैंड, 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज में होना चाहिए। सो डायमेंशन मींस व्हाट, आइदर लेंथ, आइदर ब्रेड्थ, आइदर हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट, तीनों में से कोई एटलीस्ट वन डायमेंशन शुड बी इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर। सो सपोज इफ एनी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड that the size of nanometer is in the range of 1 to 100 nanometer, that option will be much correct। understand। अब ये नैनो वर्ड डिराइव कहां से किया गया है? एक ग्रीक वर्ड है नैनोस, जिसका मतलब होता है ड्वार्फ, बौना या छोटा। तो छोटा ही तो नैनो पार्टिकल्स। ठीक। अब समझ सकते हो कि 1 नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। एक मीटर का 1 बिलियंथ भाग होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। आप समझ सकते हो। और यहां बात करना है 1 बिलियन। सो ये याद रखना, 10 टू द पावर -9 है। ये 10 - 9 नहीं है, 10 टू द पावर -9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? क्योंकि मीटर बड़ा है इसलिए यूनिट माइनस में होगी, यहाँ पे 10 टू द पावर -9। अंडरस्टैंड। सो मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, नोरियो टैंगुची इन 1974 ही हैज क्वाइंड द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी। इन्होंने सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी टर्म को क्वाइन किया। अब ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इनका साइज जो होता है बड़ा छोटा होता है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, दे एग्जिबिट द इनहांस्ड रिएक्टिव एरिया। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी, जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा अभी आपको समझ में आ जाएगी। और ये इजिली टिश्यूज से सेल्स को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं, स्केप हो जाते हैं बहुत जल्दी ये। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिटन डाउन द कैटेगरी ऑफ नैनो कैरियर्स। नैनो कैरियर्स किसे कहते हैं? देखिए, जब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूं आपको कि अभी जैसे है, आपने यूनिट पढ़ा होगा एनडीडीएस में, दैट इज कॉल्ड एज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों? जैसे कैंसर है, तो कैंसर में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, लेकिन वहां पे नेचुरली क्या हो रहा है कि डिफेंस मैकेनिज्म काम तो कर रहा है, बट साथ साथ क्या कर रहा है कि हेल्दी सेल्स को भी किल करने की कोशिश कर रहा है। तो बट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेलेक्टिव एक्शन, कि जो म्यूटेटेड सेल्स हैं उन्हीं की डेथ हो, नॉर्मल सेल्स की डेथ ना हो। सो वी नीड अ स्पेसिफिक टारगेटेड डिलीवरी। So in case of targeted drug delivery, what we are going to use? We are going to use a particular drug and we are using a carrier. Say for example, like as ISRO.
इसरो में क्या होता है, जो रॉकेट होती है, जो ये रॉकेट का पार्ट होता है, यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट, हियर रॉकेट इज देयर, और इसको एक ऑर्बिट में हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कैरियर क्या है, रॉकेट, और ये ड्रग क्या है, सैटेलाइट है ये, समझ गए। तो जैसे रॉकेट आपका अलग हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है इन्वायरमेंट, तो वैसे ही आपका कैरियर भी हट जाएगा। सो हियर कैरियर इज व्हाट, सो नैनो कैरियर मींस व्हाट, लाइपोसोम्स, लाइपोसोम्स भी हो सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इवन मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे वीडियो बना दिया, आप जाकर उसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, ठीक है। और नियोसोम्स, ये सारे कैरियर्स होते हैं, पॉलीमरिक माइसिल्स, दीज आर द नैनो कैरियर्स। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि नैनो का मतलब है कि देयर शुड बी अ ऑप्टिमाइज रेंज। अगर बहुत स्मॉलर नैनो पार्टिकल्स है तो इट विल लीड टू एक्स्ट्रावासेशंस एंड रीनल क्लियरेंस, बहुत जल्दी रीनल क्लियरेंस हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर वही लार्जर नैनो पार्टिकल्स आपने बना दिया तो वो ऑप्सोनाइजेशन फिनोमिना होगी, और आपकी जो मैक्रोफेजेज होती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, वो उसको क्या करेगी, इनगल्फ करेगी, खा जाएगी। जैसे ये मान लीजिए, ये आपका देश है इंडिया, ये रहा हमारा प्यारा भारत, चाहे इस बॉर्डर की तरफ से, चाहे बांग्लादेश की तरफ से, चाहे चाइना की तरफ से अटैक आता है, तो यहाँ रडार लगे हुए, रडार डिटेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे बॉडी का रडार क्या है, रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम में प्रेजेंट कौन, माइक्रोफेजेस, वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ कोई फॉरेन मटेरियल आ रहा है, फिर उसको इनगल्फ कर जाता है, खा जाता है, अटैक कर जाता है। जैसे आपकी आरबीसीज हैं, आपने सोचा कभी, हैव यू एवर थॉट कि आरबीसीज 120 दिन हम लोग रट्टा मारते रहते हैं, 120 दिन इसकी लाइफ स्पैन है, तो 120 दिन बाद मर जाती है, तो इसको सफाई कौन करता है, माइक्रोफेजेस, यही सफाई करते हैं इसकी, ठीक है। चलिए हम लोग मूव कर, अब थोड़ा सा डेली लाइफ में भी हम लोग जो है एग्जांपल समझते हैं कि मैक्रो किसे कहते हैं, माइक्रो किसे कहते हैं, नैनो स्केल कहते हैं। जब आप किसी आदमी को देखते हो तो हाइट कितनी नॉर्मली हम लोग मानते हैं, 180 सेंटीमीटर, एप्पल और एंट, ये सब माइक्रो के रेंज में। आप देख रहे हो, अगर देखा जाए नैनोमीटर में, तो 5 मिलियन नैनोमीटर की एंट होती है, सोचिए 2 बिलियन नैनोमीटर का आदमी होता है, कितना नैनोमीटर होता है उस आदमी में, आप समझ लो। ह्यूमन हेयर का एक डायमीटर कितना होता है, 80,000 नैनोमीटर। आई कहां तक देख सकती हैं, 10,000 नैनोमीटर तक। ई कोलाई जो बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में होता है, 2000 नैनोमीटर की रेंज में होता है। उसके अलावा सेल्यूलोज नैनो फाइबर्स, डीएनए, डीएनए इज ऑफ 2 नैनोमीटर। सो डीएनए के बहुत ही छोटे लेवल की हम बात कर रहे हैं। नैनो, हाइड्रोजन एटम 0.1 नैनोमीटर, यू कैन थिंक ऑफ दैट, 0.1 नैनोमीटर कितना छोटा हो सकता है। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, डीएनए, सेल्यूलोजिक नैनोफाइबर्स, ये नैनो के रेंज में आते हैं। जो आंख हमारी देख पाती है वो माइक्रो के रेंज में आती है, ठीक है। चलिए, आई होप इट इज, आप डेली एग्जांपल भी देखते हो। अब हम लोग समझते हैं कि दिस नैनो टेक्नोलॉजी, दिस होल कॉन्सेप्ट, क्या ये नया है या पुराना है, नो इट्स नॉट न्यू, इट्स ओल्ड टेक्निक, बट हम लोग अभी अवेयर हुए इसके बारे में, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग। सो दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन जस्ट केम 1000 ईयर एगो। यहां पर भी चाइनीज ने बाजी मारी है। चाइनीज क्या करते थे, पहले गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को यूज करते थे एज ए इनऑर्गेनिक डाई, ठीक है, सिरेमिक पोर्सिलेंस में रेड कलर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे ये है, ये टाइल्स इन्होंने बनाया या पेंटिंग्स बनाए, उसमें इन्हें कलर करना होता था, ये गोल्ड नैनो पार्टिकल्स यूज करते थे, और इन्हें पता ही नहीं होता था कि हम गोल्ड नैनो पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं। देयर वाज अ साइंटिस्ट फैराडे, इन्होंने 1857 में गोल्ड का कोलॉइड सॉल्यूशन बना दिया इन्होंने, और दैट वाज स्टेबल फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। आफ्टर दैट ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर इट वाज डिस्ट्रॉयड। और खास करके जब हम व्हेन वी गो थ्रू द फार्माकोग्नोसी, तो भस्मास हम लोग पढ़ते हैं, चूरन्स, चूर्नास या भस्मास, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं जो भस्मास होते थे वो नैनो मेडिसिन एंशिएंट टाइम के बोलते थे। तो हम लोग नैनो भस्मास तो बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, आज भी हम लोग भस्मास यूज कर रहे हैं। सो दैट इज नैनो मेडिसिन, एंशिएंट नैनो मेडिसिन, अंडरस्टैंड। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल मैं बेसिक से समझा रहा हूं आपको कि व्हाई डू वी नीड नैनो, हमें नैनो की जरूरत क्यों पड़ी, और कह रहे हैं कि स्मॉल जितना रहेगा उतना ही बढ़िया होगा, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे देखिए यहां से क्या हो रहा है, कोई भी चीज साइज इसकी स्मॉल हो रही है, लेकिन आप देख रहे हो कि सरफेस एटम या सरफेस एरिया इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है कि जैसे जैसे साइज किसी चीज की कम होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हम लोग बहुत पहले से रट्टा मारते आ रहे हैं इस चीज को, इस डायग्राम से भी पता लग रहा है, अभी और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। आप
आगे देखते हैं हम लोग। अब सवाल आता है, अब मेन मुद्दे पर हम लोग आते हैं कि नैनो पार्टिकल्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें नैनो पार्टिकल्स ही क्यों बनाना है। उसके लिए हमें दो अप्रोच होती है। एक तो होता है कि जो पहले का कन्वेंशनल सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, और दूसरी हमारी जरूरत क्या है। तो आपको याद हो कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमने पढ़ा था, एक कन्वेंशनल, दूसरा हमने पढ़ा था मॉडिफाइड। अंडरस्टैंड, कन्वेंशनल में क्या था कि रेट ऑफ रिलीज नॉट मॉडिफाइंग, हियर रेट ऑफ रिलीज, थोड़ी राइटिंग अजीब सी हो रही है, आप देख लीजिए, मैनेज कर लीजिएगा, मॉडिफाई हो रही है। मतलब हम जब चाह रहे हैं तब सस्टेन कर दे रहे हैं, कंट्रोल कर दे रहे हैं। इसी के अंदर कौन सा आता है, एनडीडीएस। ठीक, तो जो कन्वेंशनल जैसे पैरासीटामोल की टैबलेट्स वगैरह थी, तो वहां पे पुअर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, बायो अवेलेबिलिटी वाज लेस, और कैंसर के केस में क्या हो रहा था कि हेल्दी सेल्स भी हो रही थी। तो अभी हमें सिलेक्टिव नेचर की जरूरत है, देयर इज अ नीड ऑफ सिलेक्टिविटी, अंडरस्टैंड, और इफेक्टिवनेस इसकी लिमिटेड थी। तो जो पुराना सिस्टम था, दैट वाज द कन्वेंशनल सिस्टम, उसमें कुछ खामियां थी। उसके अलावा हमारी कुछ जरूरतें थी। हमारी जरूरत क्या थी कि हमें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी चाहिए था। अभी क्या हो रहा है कि किसी भी ड्रग को किसी कैरियर के साथ अगर आप बाइंड कर देते हो तो वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे मान लो, जब हम लोग टारगेटेड डीडीएस की बात करते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं, तो जैसे मान लो हम लोग इसरो का सैटेलाइट हम लोग समझते हैं जरा। अभी इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया सैटेलाइट, तो यहाँ पे क्या होती है, सैटेलाइट इसके हेड पे होती है, ये रॉकेट होता है। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग समझते हैं जरा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, और इसको कहां पहुंचना होता है, ऑर्बिट में फिक्स करना होता है, सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को क्या होता है, एक ड्रग होती है, एक क्या होता है, कैरियर होता है, और उसको कहां पहुंचना होता है, साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचना होता है, जहां पे हमें पहुंचाना है। ठीक है, तो यहां पे ड्रग क्या है, सैटेलाइट, यहां पे कैरियर कौन काम कर रहा है, रॉकेट की तरह काम कर रहा है, और साइट ऑफ एक्शन कहां पहुंचना है उसे, ऑर्बिट से हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को आपको एग्जाम में नहीं लिखना, समझने के लिए समझना है इस चीज को। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो अभी क्या हो रहा है कि इस सैटेलाइट को ये रॉकेट वहां जहां पहुंचना वहां पहुंचा भी रहा, साथ साथ प्रोटेक्शन दे रहा है एक दूसरे के साथ। तो वैसे ही जब इस ड्रग को इस कैरियर के साथ बाइंड कर दोगे, इट इज गिविंग द प्रोटेक्शन। जैसे मान लो लाइपोसोम्स आपने बनाया, तो ड्रग को यहाँ इंट्रैप कर दिया इसके अंदर, अभी ये बाहर का जो इन्वायरमेंट वाटर है इससे बच जा रहा है, तो इसको इट इज गोइंग टू प्रोवाइड दी प्रोटेक्शन टू द ड्रग फ्रॉम द डिग्रेडेशन एंड क्लियरेंस। अंडरस्टैंड, ये भी चीज है। और इनहांस्ड कंसेंट्रेशन, अब कोई चीज जहां पे पहुंचना है डायरेक्टली वहां पे पहुंच रही है, तो कंसेंट्रेशन वहां पे मैक्सिमम अचीव होगा, और कंसेंट्रेशन कम रिक्वायर्ड होगी, लो डोज रिक्वायर्ड होगी। सेल स्पेसिफिक टारगेटिंग भी हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी जरूरत क्या है और पिछले सिस्टम में खामी क्या थी, इसकी वजह से हमें जो है नैनो पार्टिकल्स के कॉन्सेप्ट पे, अब लोग हम डेली लाइफ में हम लोग समझते हैं जरा कि नैनो पार्टिकल से एग्जांपल क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ एग्जांपल्स ऑफ नैनो। इंडिया के पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ के करीब है। अभी राइट नाउ 138 करोड़ है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो 138 करोड़, लेकिन मैंने यहाँ एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिखाया हुआ है 100 करोड़। तो 100 करोड़ में ईच इंडियन, एक आदमी, ये जो एक आदमी है पूरे 100 करोड़ में, ये जो पूरी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें हम जैसे, आप जैसे और एक आदमी जो है, दैट इज 1 नैनोमीटर, वो नैनो है। सोचिए कि 100 करोड़ में से एक आदमी, उसको हम लोग बोलेंगे कि नैनो, मतलब वी एंड यू आर नैनो, पूरी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, कंपैरिजन टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। चलिए समझते हम लोग। जैसे मान लीजिए ये 100 करोड़ रखा हुआ है, अब आप देख के बिल्कुल कह रहे होंगे सर ये 100 करोड़ मिल जाए तो हम यहाँ दुनिया पे थोड़ी रहेंगे, धरती पे, मंगल ग्रह पे चले जाएंगे हम। ठीक है, तो 100 करोड़ इतने पैसे में से 1 रुपए, सोचिए कि 100 करोड़ है, 100 करोड़ इज देयर, एंड इन कंपेरिजन टू 100 करोड़ 1 रुपी इज देयर, कि 1 रुपए की कितनी अहमियत होगी यहाँ पे। तो समझ लीजिए दिस इज नैनो। तो नैनो, आप ये बताने का मतलब है कि नैनो कितना छोटा होता है, हाउ मच इट इज स्मॉलर इन साइज। एक चीज आपको एक्स्ट्रा बता दूं, यहाँ पे जो लिखा हुआ वित्त सचिव, तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्रेटरी, और फाइनेंशियल सेक्रेटरी कहाँ होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता है। तो 1 रुपए के नोट आरबीआई नहीं जारी करता है,
फाइनेंस सेक्रेटरी जारी करता है, इसलिए उसका साइन है। ठीक है, ये आपको पता। चलिए, अभी हम लोग क्या होता है कि नैनो पार्टिकल्स अपने आसपास नेचुरली भी देखते हैं, मैनमेड भी देखते हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं है कि क्या ये नैनो पार्टिकल्स है। जैसे आग लग गई फॉरेस्ट में, नेचुरल एकरिंग है, फॉरेस्ट में आग लग गई तो देखते हो चिंगारी उड़ती रहती, छोटी छोटी राख आपके जो है एनवायरमेंट में आती, वो भी नैनो ही है। वोल्केनिक एस, जब ज्वालामुखी फटता है, ब्लास्ट होता है, तो यहाँ पे राख आसपास के इलाके में जाती है, तो वो भी आपका नैनो के रेंज में, वायरसेस नैनो के रेंज में होते हैं। ठीक है, मैन मेड, जैसे डीजल, जब डीजल इंजन से गाड़ी चलती है तो कुछ धुएं के साथ निकलते हैं जो मटेरियल, वो भी नैनो के रेंज में होते हैं। इफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलते हैं, बिल्डिंग फ्यूम्स। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग जरा समझ लेते हैं। नैनो साइंस किसे कहते हैं? नैनो साइंस होती है स्टडी ऑफ नैनो मटेरियल, उनकी प्रॉपर्टीज और उनसे संबंधित फिनोमिना। लेकिन अगर कहा जाए नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी इस एप्लीकेशन, इट्स एन अप्लाइड फॉर्म। जब आप इस नैनो साइंस को अप्लाई करके कोई प्रोडक्ट बना दो, कोई डिवाइस बना दो, जैसे आप लोग नैनो सुन रहे होगे, नैनो जेल, तो अब ये एक प्रोडक्ट हो गया, तो ये किसके कैटेगरी में आएगा? नैनो टेक्नोलॉजी। समझ गए? नैनो साइंस में क्या करते हैं, जो भी नैनो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, और उससे संबंधित फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन वो आइडिया, वो प्रॉपर्टीज अगर किसी प्रोडक्ट में हो जाए, किसी डिवाइस में कन्वर्ट हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी। अब एक वर्ड है नैनो बायोटेक्नोलॉजी। अब जब नैनो मटेरियल्स को हम लोग बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे, तब वहां पे नैनो बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा या फिर नैनो बायोलॉजी हो जाएगा। बात है, अभी जो नैनो पार्टिकल्स हैं, इनके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो पहले हम अच्छाई की बात करते हैं, क्योंकि अच्छाई नहीं होती तो हम फिर नैनो पार्टिकल्स आज पढ़ क्यों रहे होते हैं। तो नैनो पार्टिकल जो होते हैं, इनके अंदर इतनी क्षमता होती है, दीज आर हैविंग द पोटेंशियल टू क्रॉस द बायोलॉजिकल बैरियर्स। अब जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन के आसपास कौन सा है? ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, एस्टेरोसाइट सेल्स होती हैं, जो कि आपके आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एस्टेरोसाइट सेल्स। एंटी कैंसर मैमेलियन सेल्स में अगर कैंसर दवा देना हो तो टारगेटेड बहुत अच्छी। इनकी सबसे खास बात होती है नैनो पार्टिकल्स की, कि लार्जर सरफेस टू मास एरिया रेशियो प्रोवाइड करते हैं, या फिर सरफेस टू वॉल्यूम एरिया इनका लार्जर होता है। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी। तो इससे क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है उसको ज्यादा एरिया मिलता है, ज्यादा समय मिलता है कांटेक्ट करने का। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, जैसे हम लोग मूव करेंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है डिफरेंट स्केल पे। समझ गए? जैसे जैसे पार्टिकल साइज वेरी होगा तो इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। सोचिए कितनी कितनी वो चीजें हैं। ड्रग लोडिंग इनकी थोड़ी हाई होती है। ये कई रूट से दिए जा सकते हैं। ओरली भी हम नैनो पार्टिकल्स को देते हैं, नेजल भी देते हैं, पेरेंटल भी देते हैं, इंट्राक्यूलर भी देते हैं। अब जरा नुकसान की बात कर लेते हैं हम लोग। फायदे तो बहुत अच्छे अच्छे गिना लिए हमने। अब जब बड़े होते हैं, मैंने याद हो आपको पिछली उसमें बताया कि जब हम ये बड़ा होता है तो मैक्रोफेजेज, जो कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर होता है, इसको खा जाता है। और जब खा जाएगा तो वो ब्लड में रहेगा ही नहीं, इसीलिए इसका सिस्टेमिक रेजिडेंस टाइम कितना ब्लड स्ट्रीम में बहुत कम हो जाएगा। और नैनो पार्टिकल्स कैरियर के साथ, अब ये कैरियर्स हैं, तो इनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की जा चुकी है। सो टॉक्सिसिटी भी इनकी ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये नैनो पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनके सरफेस पे सरफेस चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये सरफेस चार्ज एक दूसरे से चिपक के क्लस्टर बन जाते हैं। तो जब नैनो पार्टिकल्स एक साथ मिलकर क्लस्टर बन जाएंगे इस तरीके से, तो फिर ये नैनो कहाँ रहा? अब इससे निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक पार्टिकल्स के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, नैनो के ऊपर। तो जब कोटिंग कर देंगे तो चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो चिपकेगा नहीं ये। इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या करते हैं, अब देखो, अब नैनो में भी अब हमें चाहिए 1 to 100 नैनोमीटर, लेकिन ये 100 नैनोमीटर के रेंज में ले आना अपने आप में इट्स अ वेरी चैलेंज, इट्स अ वेरी बिग डील। ठीक है, और दूसरी बात, ये ब्लड वेसल्स के साथ, ब्लड के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर जाती है। बात समझनी है। अब हम लोग समझते हैं, मैंने कहा था ना कि पिछली स्लाइड में, कि हाई होता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। कैसे होता है? देखिए, जैसे हम लोग ये कैलकुलेशन आप समझ लेना कैसे कैसे है, वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। जब भी हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं इन क्यूब्स का, तो हम लोग हाइट को भी कंसीडर करते हैं, विड्थ को भी करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स को भी करते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स को भी करते हैं। तो ये जो सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया हुआ, वो इस फॉर्मूला से किया हुआ। तो हम लोग समझते हैं जरा, जब हम इस क्यूब को ब्रेक करेंगे तो ये अलग अलग आ गए,
पार्ट में। अब जो मीडियम होगा, जो वाटर होगा, सारे साइड से कांटेक्ट में हो जाएगा। समझ गए? जैसे जब हमने नैनो पार्टिकल्स पेट में हमारे गया फॉर्मुलेशन, तो इस तरीके से अगर ब्रेक होगा तो सारी तरफ से मीडियम कांटेक्ट में आएगा। तो क्या होगा कि जो हिडन सरफेस थी, जो इसके अंदर, अब ये वाली हिडन सरफेस थी ना, ये वाली, तो ये सारे सरफेस क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। किससे? जो मीडियम है। तो कोई चीज जब एक्सपोज होगी तो वो क्या होगी, सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, तो वो वेट होगी। वेट होने के बाद क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ना लाजमी है, कांटेक्ट एंगल बढ़ेगा और उस चीज की बढ़ने लगेगी अपने आप। ये चीज हम लोग समझ जाएंगे। अभी और एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाएगा। अगर मान लो हमने बढ़ा दिया तो उससे क्या हमारा फायदा मिलने वाला है? इससे फायदा ये होगा, अभी आपको दिखा है ना, कि ये क्यूब्स क्या होंगे, छोटे छोटे, हर कांटेक्ट में आने लगेंगे। ठीक है, तो हिडन सरफेस एरिया एक्सपोज हो जाएगा और जो सब्सटेंस है वो मीडियम के कांटेक्ट में आने लगेगा। तो मीडियम को कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रिएक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ एक्शन भी बढ़ेगा और साइड इफेक्ट दोनों बढ़ेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, तो साइड इफेक्ट भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और वही चीज होती है जब साइज छोटा होता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्यों? और सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब हम लोग इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है डिसोल्यूशन ऑफ एस्पिरिन टैबलेट, जो कि डिस्प्रिन के ब्रांड नेम से आती है। तो हम सिंपल से टेस्ट करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें वाटर रखेंगे, एक और बीकर लेंगे, उसमें वाटर रखेंगे। ठीक है, एक में पूरी खड़ी टैबलेट हम लोग डिस्प्रिन यहाँ डालेंगे, तो उसको टूटने में जब कभी आप करके देखना तो 40 से 50 सेकंड आपको लगेंगे डिसॉल्व होने के। लेकिन वहीं जो जो ये टैबलेट थी, इसको तोड़ के छोटे छोटे में ग्रैन्यूल्स में कर दो। अब इन ग्रैन्यूल्स को एक साथ यहाँ पे डाल दो, तो ये बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, 10 ही सेकंड में घुल जाएगा डिस्प्रिन। तो इससे का मतलब क्या हुआ कि जब ये पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में आया तो जो ये मीडियम था यहाँ पे किनारे किनारे, वो मीडियम उसके टच में आया। ठीक है, मीडियम टच में आया, सरफेस एरिया क्योंकि बढ़ गया, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, इसका जाहिर सी बात है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट। वाटर लेंगे, अभी यहाँ पे डिस्प्रिन को यहाँ हमने सीधे डाला और टाइम नोट डाउन कर लेंगे कितना लग रहा है, तो वो 40 से 50 सेकंड मैंने बताया। अभी क्या होगा, डिस्प्रिन को छोटा छोटा तोड़ देंगे या इस तरीके छोटा छोटा तोड़ देंगे। अब इसको यहाँ पे डालो आप, इट विल टेक वेरी लेस टाइम। तो इसीलिए हमने निष्कर्ष निकाला, यस, सरफेस एरिया किसी चीज का मैटर करता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई सरफेस एरिया। अब मैंने एक स्टेटमेंट दिया था आपको कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज साइज के हिसाब से चेंज होती है। तो जैसे एग्जांपल गोल्ड, जब आप बिस्किट फॉर्म में रखते हो तो शाइनी येलो कलर होती है। लेकिन अगर इसी गोल्ड को अगर आपने गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बना दिया तो उसके डिफरेंट साइज पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको दिखेंगे। क्यों? ये आप बताएंगे मुझे। कि जब हमने प्योर गोल्ड रखा तो उसका येलो शाइनी कलर था, वही गोल्ड था, लेकिन जब हमने उसका नैनो पार्टिकल्स बना दिया और ये जो अलग अलग कलर हैं ये अलग अलग साइज पे हैं, सो डिफरेंट साइज पे डिफरेंट प्रॉपर्टी हो रही है। तो इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी चेंज हो रही है। जब पार्टिकल्स छोटा होगा तो उसको सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज होगा, उसकी रिएक्टिविटी चेंज होगी, तो रिएक्टिविटी चेंज होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और ये स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करती है। तो समझ गए कि नैनो पार्टिकल्स में अगर साइज वेरी करता है, मान लो 100 है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, 50 है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। समझ गए? ठीक है। अब नाउ कमिंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ, फटाफट हम लोग करते हैं, अदरवाइज वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग एंड यू विल बी इन अ बोरिंग मोड। सो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स में हम लोग देखें अगर, तो वन इज कार्बन बेस्ड, मींस कार्बन उसमें होता है, तो कार्बन नैनो टिप्स, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कार्बन नैनो टिप्स इस तरीके से, वेरी लाइट एलिमेंट इज देयर। ग्राफीन इज देयर, ग्राफीन पे मैं देख रहा था सवाल जीपीआर में पूछा गया था, तो इट इज द एलोस्टेरिक कंपाउंड ऑफ कार्बन। ठीक है, उसमें ऑप्शन था हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इट्स अ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। सो ग्राफीन इज द मॉलिक्यूल दैट इज एसोसिएटेड विद कार्बन, याद रखना है। मेटल्स में आपके गोल्ड नैनो पार्टिकल्स आते हैं, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स आते हैं, आजकल आपने यूज कर रहे हो। लिपिड में आपके आते हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स, नैनो स्ट्रक्चर लिपिड कैरियर। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं की तरफ। अदर्स भी आपके आते हैं, पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स आते हैं, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, क्वांटम डॉट्स राइट नाउ वी आर यूजिंग। सो दिस मच टेक्नोलॉजी हैज बीन एडवांस। वहीं अगर हम नैनो
पार्टिकल्स को उनकी डायमेंशन के हिसाब से अगर क्लासिफाई करें तो 1 डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब मैंने क्या बताया था, लेंथ, ब्रेड्थ या फिर हाइट। तो अगर एक पैरामीटर चाहे लेंथ चाहे ब्रेड्थ या हाइट उसकी लेस देन 100 नैनोमीटर हो तब उसको क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन, क्योंकि उसकी एक डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम है। तो जैसे कोई कोई चीज है, कोई है, इसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी, तो कोटिंग कितनी बारीक होती है, तो वो आपकी कोटिंग हो गई, वो आपकी 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में या तो उसकी लेंथ या ब्रेड्थ या फिर हाइट, दोनों तीनों में से दो कोई टू प्रॉपर्टी है, 2 डायमेंशन शुड बी इन द रेंज ऑफ 100 नैनोमीटर्स। तो जैसे नैनो टिप्स, नैनो फाइबर्स, नैनो आर्स, ये सब होते हैं। 3 डायमेंशन में क्या होगा कि तीनों पैरामीटर, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, ऑल 3 पैरामीटर्स विल बी लेस देन 100 नैनोमीटर। यानी कि उसकी लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, हाइट भी जो है लेस देन 100 होना चाहिए, लेस देन 100 होना चाहिए, लेस देन 100 होना चाहिए। अब सिंथेसिस कैसे करते हैं नैनो पार्टिकल से। अब पहले सवाल तो यही पूछा जाता है कि बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ, ऑप्शन विल बी नैनो पार्टिकल्स, फिर उसके बाद लाइपोसोम्स, उसके बाद ये सब, उसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा। सो राइट ऑप्शन विल बी नैनो पार्टिकल्स, एनपीज मींस नैनो पार्टिकल्स। बॉटम अप मींस बॉटम से लेके अप तक जाना, हमें कोई चीज बनानी है तो बॉटम में क्या आप सिंथेसाइज करोगे, जैसे मान लो हम ईट, घर का ईट यूज कर रहे हैं, जोड़ जोड़ के ईट क्या करते हैं हम लोग, एक घर बना देते हैं बड़ा सा। तो हमने शुरू किया बॉटम से, लेकिन हमने स्टार्ट कहां कर दिया, अप पे जाके हम लोग रुके। ठीक है। टॉप डाउन में क्या होता है कि बड़ी चीज, जैसे मान लो कोई बड़ा सा पहाड़ है, इसको आपने कट करके एक गुफा बना दिया, आपने केव बना दिया, या फिर मंदिर बना दिया आपने, ठीक है, या फिर मॉस्क बना दिया आपने यहां से। तो किसी बड़ी चीज में से छोटे से हिस्से काट के आपको अपने डिजायर्ड हिसाब से बना देना, दैट इज कॉल्ड एज टॉप डाउन अप्रोच। अब लोग हमें समझते हैं जरा कि नैनो पार्टिकल्स में क्या होता है। तो बिल्डिंग अप मतलब कि जब नैनो पार्टिकल्स हमें बनाना होगा तो पहले हम एटम्स लेंगे, फिर उसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको वो हम लोग बना देंगे नैनो में। तो दिस इज कॉल्ड एज बॉटम अप्रोच, मींस नीचे से शुरुआत की, हमने नैनो पार्टिकल्स बना दिया। गॉट द पॉइंट। अभी टॉप से डाउन, अभी हमने क्या करना है कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो कोई बड़ा कंपोनेंट है, कोई बड़ा सा पार्टिकल्स है, उसको हमने क्रश किया तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ गए, फिर इसको हमने तोड़ा, फिर छोटा किया, फिर हमने तोड़ा, इसको छोटा कर दिया बिल्कुल, अब हमारे ये नैनो पार्टिकल्स बन गए। तो बड़े आइटम से नैनो पार्टिकल्स बना देना, दैट इज कॉल्ड एज टॉप डाउन अप्रोच। गॉट द पॉइंट। अब एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं जरा फटाफट, क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाएगी। एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, कहाँ कहाँ नैनो पार्टिकल्स। देखो ड्रग डिलीवरी खास करके कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर में क्यों, क्योंकि सेलेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड डिसीजेस का पता लगाने में, डिटेक्ट करने में, डायग्नोसिस में। तो हम लोग फ्लोरेसेंट नैनो पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं। अब जैसे कहीं ट्यूमर है तो हम लोग फ्लोरेसेंट डाई क्या बॉडी में इंजेस्ट कर देंगे, और बाहर से रेडिएशन हम लोग देते हैं, तो ये फ्लोरेसेंट डाई वहां पे शाइन करती है, तो पता लग जाता है कि यहाँ पे ट्यूमर है। ठीक है। नैनो डिवाइसेज आजकल हम लोग बना रहे हैं, टिश्यू इंजीनियरिंग, आज हम लोग टिश्यू बना दे रहे हैं, क्रिएट कर दे रहे हैं, ऑर्गन्स की प्रिंटिंग कर दे रहे हैं 3D में। सोचो, आर्टिफिशियल सेल्स, आर्टिफिशियल आरबीसीज कैन बी प्रिपेयर्ड। Think about that कि this much nanotechnology has been advanced. Artificial RBCs we are going to prepare. Nano robots already we have prepared. Nanobots we have prepared for the cancer therapy, कैंसर के लोकेशन में, और किडनी स्टोन को ब्रेक करने में हम यूज कर रहा है। इवन डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स में भी नैनो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आप नैनो जेल देखो यूज करते हो, मेडिसिन में यूज करते हो ना, डाइक्लोफेनेक नैनो जेल, या फिर जो भी है आप यूज करते हो। माउथ वॉशेज भी आ रहा है आजकल स्मॉल नैनोबोट्स में, दांत को साफ करने के लिए। This whole examples are the देखो, apart from pharmaceutical sector, textile we are using nanoparticles, biomedical we are using, healthcare, food, agriculture, industrial, electronics, environment, each and every segment we are using. You can see, imagine this lot of this all are the just, आप स्लाइड को रोकिए और ध्यान से पढ़िए कि कहाँ कहाँ इसको हो सकता है। दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दैट, each and everywhere nanotechnology is involved, you have to take care of that. Sunscreen also, food catalyst also we are using nanotechnology. So just pause that slide and then go for that next. हाँ, we were talking about the nano robots. अब nano robots में क्या होता है, किडनी स्टोन हो जाती है, तो किडनी स्टोन को हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासॉफ्ट वेव्स देके इस स्टोन को ब्रेक करते हैं, और स्टोन जब छोटे हो जाते हैं तो ये स्मॉलर पीसेस आराम से बॉडी से बाहर, यहाँ से किडनी से बाहर निकल सकते हैं। तो हियर आल्सो वी आर यूजिंग दिस
नैनो रोबोट्स, गॉट द पॉइंट? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही समझ में आई होगी चीजें। नैनो टेक्नोलॉजी आप समझ पाए होंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस डू सब्सक्राइब द चैनल। बिल्कुल हमें अप्रिशिएट करिए, आप कमेंट करिए वीडियोस में कि आप किस पे, आपको टॉपिक कैसा लगा और कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, और आप किस टॉपिक में वीडियो चाह रहे हैं और इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। सो यू कैन जस्ट कमेंट ऑन दैट। और जैसे आप चैनल को देखिए, मैं तो हमेशा कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर लेंगे तो करने के बाद आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना चाहिए, क्योंकि इससे नोटिफिकेशन तुरंत जैसे मैं वीडियो यहाँ डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे पेज है इनोवेटर्स अड्डा के नाम से, सब जगह इनोवेटर्स अड्डा के नाम से है। ट्विटर पे भी है हम लोग। ठीक है, यूट्यूब पे चैनल है ही इनोवेटर्स अड्डा के नाम से। ठीक है, इनोवेटर्स अड्डा। आप कह रहे हो बड़ा अजीब सा नाम है। देखिए, मैं समझता हूँ हम लोग का कॉन्सेप्ट यही है कि हर बच्चा अपने में इनोवेटिव होता है, हमें उसे प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, इसलिए मैंने इसका नाम इनोवेटर्स अड्डा रखा। ठीक है, अभी हम लोग जो है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए इनोवेटर्स अड्डा के नाम से। ठीक है, तो लिंक वो मैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जो बिल्कुल टेलीग्राम कर सकते हैं। और वैसे भी सर्च करके टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह काफी चीजें मिलती हैं, तो सारी चीजें आप इजिली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए वेरी नाइस डे। आप बिल्कुल मन से पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।